पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपका अभिषेक दास के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें बातें करें। प्रभु आपके जीवित वचन को प्रभु हर एक आपका बेटा बेटी का हृदय हो, उनका हर एक सोच विचार प्रभु आप बदल दें ताकि आप जैसा बनाए प्रभु। आपको डरते हुए कांपते हुए जब तक इस पृथ्वी में जीत आए तब तक डरते हुए कांपते हुए प्रभु आपका रास्ता में प्रभु अच्छे से चलने पहले से चलने आप सही आए प्रभु। अब आप हमें प्रभु की दास हम स्वागत करेंगे। नाम ले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग कैसे हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो। अब कैसा है? ठीक है हालेलुया आमेन आमीन। अभी हम बदल संहिता में पढ़ेंगे 112 बदल संहिता 112। आमेन Psalms 112 बदल संहिता 112। Hallelujah. हालेलुया। The righteous people never be moved. धर्मी जन कभी भी हिलता नहीं है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Let us be read. ये वचन हम देखेंगे। Amen. Hallelujah. Amen. हालेलुया। Okay. Praise the Lord. प्रभु Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delight in His commandments. His offspring will be multiplied in the land. The generation of the upright will be blessed. The wealth and riches are in his house, and his righteous endures forever. The light dawn in the darkness for the upright is a gracious, merciful, and righteous. It is well with the man who dwells generously and lends, who conducts his affairs with justice. For the righteous will never be moved; he will be remembered forever. He is not afraid of bad news. His heart is full, trusting in the Lord. And eighth word, his heart is steady. He will not be afraid until he looks in triumph on his adversary. He has distributed freely, has given to the poor. His righteousness endures forever. His arm is exalted in honor. The wicked man sees and angry and gets his teeth with melts away. The desire of the wicked will be perished. यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि क्या ही धन्य है वो जो पुरुष जो यहोवा की दृष्टि में बना रहता है और उसकी आज्ञा को उसकी प्रतिदिन पालन करते हैं। उसकी वंश पृथ्वी पर प्राचलन होगी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। उसके घर में अपने संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। और सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति चमकी जाएगी। वो अधिकारी के साथ और दयावान और धर्मी होता है और पुरुष अनुग्रह करता है और उदारता से उसके कल्याण होता है। वो न्याय के अपने मुझ पर से जीवित रहेंगे। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी स्मरण तक रहेगी। वो पूरे सुसमाचार से नहीं डरता और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है और उसका हृदय संभाला हुआ है। इसलिए वो कभी भी उसके वचन से अपने शत्रु से दृष्टि करेंगे और अपने उस दाता के दर्जदार से वो दिया करेंगे और धर्मी की सदाई बना रहेगा और उसकी सेक महिमा की ऊंचा किया जाएंगे। दुष्ट उसे देखकर कहेगा यहो दांत पीस कर गल जाएंगे, दुष्ट को लालास पूरा ना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? The blessed man. ये धन्य व्यक्ति। क्या blessed man? कौन है धन्य व्यक्ति? How to be a blessed man? किस तरीका से हम धन्य आशीष करना? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? किस तरीका से हम एक आशीषित व्यक्ति होंगे? ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಬೇಕಾ? आपका बच्चा आशीष होना है। ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾ? आपको धन चाहिए? ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕಾ? आपको ये सुरक्षा चाहिए क्या? हालेलुया हालेलुया। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? आपको समझ में आ रहा है? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ?
ಬೇಕಾ? आपका जो अवस्था आशीष होना है क्या? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? उसके लिए हमको क्या करना है? ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ये वचन क्या कहता है? ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. हम दो चीज करना है. ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ दो चीज करने से ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ आपका घर में आशीष करना है. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ये वचन कहता है your offspring will be blessed. आपका जो संतान धन्य होंगे. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? आपका बच्चा अच्छा होना है. ನಿಮ್ಮ मಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? आपका बच्चा अच्छा होना है क्या? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? आप अच्छा होना है क्या? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? आपका परिवार अच्छा होना है क्या? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ. अगर ऐसा है तो वो काम कीजिए. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, एक जो आपका बेटा, ಎರಡನೇದಾಗಿ दूसरा बात है ಈ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ये वचन में कहता है the wealth and riches are in his house. धन और संपत्ति उसका घर में रहता है. ಬೇಕಾ? ವೆಲ್ತ್ ಬೇಕಾ? आपको धन चाहिए क्या? ಮನಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? कैसे है? ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? चाहिए चाहिए. चाहिए नहीं चाहिए बोलिए, आप लोग नहीं चाहिए तो मुझे दीजिए. आमीन. मुझे चाहिए तो हाँ बोलना ना. जोर से बोलिए हाँ. हालेलुया. आमीन. ये परमेश्वर का वचन होता है. बड़ा बड़ा सही से बोला है. हालेलुया. आमीन. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆದರೆ हाँ, अगर प्रभु को डरेगा तो wealth and riches are in the house of blessed man. धन संपत्ति आपका घर में आशीष होंगे. हालेलुया. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? बेंगलोर में आपको सही लेना है. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ? कितना चाहिए सही लेना? ಎಷ್ಟು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು? कितना स्वस्थ आगे नहीं जाएगा. हालेलुया. 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 किसी को नहीं चाहिए तो मुझे दीजिए. आमीन. हालेलुया. मैं हर समय तैयार हूँ लेने के लिए. हालेलुया. जोर से बोलिए. मसीह की सेवा करने के लिए मुझे चाहिए. प्रभु की सेवा करने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. So, what I have is enough for me. जो कुछ मेरे पास है काफी है. हालेलुया. हालेलुया. मनुष्य को मने ಇದೆ. ये एक घर है. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ರೂಮ್ ಇದೆ. ऊपर में ये 3-4 रूम है. ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕು. वो मेरे लिए काफी. ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. सेवा करने का एक कार है. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. 2 बेटी का शादी हो गया है. ನಾನು ತಾತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. मैं भी अभी जो दादाजी हो गया है. ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. अभी मेरा और क्या आशा है? मसीह का सेवा करता हूँ. ऐसा करता है. कितना बड़ा समझ में आ रहा है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ अगर ऐसा है तो हमारा जीवन में ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ हमारा जीवन में धन संपत्ति चाहिए तो ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾ? आपके घर में धन चाहिए तो ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬೇಕಾ? आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस रहना है. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಇರಬೇಕಾ? आपका घर में धन संपत्ति होना है तो ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? आप क्या करना है? ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. आज हम देखेंगे उसको. ಮೂರನೇದಾಗಿ ये वचन कहता है ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾ? हम लोग को अंधकार में नहीं रहेगा, उजाला में रहना है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಡಬೇಕಾ? जो ये अंधकार से उजाला चमकना है क्या? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. कितना समझ में आ रहा है? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕತ್ತಲೆ ಯಾವುದು? आपका जीवन में अंधकार कौन सा है? ಕಷ್ಟನಾ? कष्ट है क्या? ದುಃಖನಾ? दुख है क्या? ವೇದನೆನಾ? दर्द है क्या? ಬಲಹೀನತೆನಾ? बलहीन है क्या? ಯಾವುದು? कौन सा चीज है? ಈ ಕತ್ತಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಗಬೇಕಾ? ये अंधकार आपको दबा के रखना है क्या? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हटना है क्या? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. अगर ऐसा है तो आपको काम करना है. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. वो आपको मैं बताएंगे. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯಪಡದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. और कई प्रकार का गलती सूचना और गलती नेगेटिव जो बातें आने से आप हमको बच रहना. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂತು. आप सुनिए जाने के लिए कोविड-19 आ गया. ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಡ. पूरा डर गया है. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು प्रभु का बेटा भी तो ಭಯಪಡಬೇಡ. डरने का जरूरत नहीं है. ಲೋಕದ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. संसार से डर के जो आप हमारा अंदर है वो
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. उसका विश्वास परमेश्वर पर है। ನಂಬಿರಾ? आप विश्वास करते हैं? ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. जितना लोग आशीष करते हैं ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, उतना ही नहीं है। ಈ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, या 9 वचन भी कहता है ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು, किसका महिमा का सिर ऊंचा होना है। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। his horn will be exalted and honored. उसका महिमा का सिंह महिमा आदर में ऊंचा किया जाएगा। ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका परिवार ऊंचा होना है क्या? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका जीवन में ऊंचा होना है ನಿಮ್ಮ क्या? ಕೊಂಬು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका सिंह ऊंचा होना है क्या? ಈ ಕೊಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ये सिंह क्या है पता है? ಈ ಹಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ये जो सिंह जो इट हैज पावर, ये अधिकार सामर्थ्य दिखाता है। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಈ ಕೊಂಬು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎದುರುತ್ತಾರೆ. आपका सिंह को देखने से बहुत लोग उतर जाएंगे, ರೈಟ್? समझ गए? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ನೋಡಿ, ಹಸು ದನ ಕೊಂಬಿಗೆ देखो जानवर को देखो, ये सिंह ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. वो सिंह आने से बहुत दूर ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ. उसका सिंह से मारे ಅದೇ ರೀತಿ उसी तरीका से ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. आपको देखने से लोग डरना है। आपका सिंह ऊंचा होना है, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, उतना ही नहीं है, ಆ ಕೊಂಬಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. वो सिंह में सामर्थ्य है। ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ऐसे प्रभु कहता है ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ. उसी सिंह ನಿಮ್ಮ में ಮಕ್ಕಳು पावर है। ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका सिंह ऊंचा होना है, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका परिवार ऊंचा होना है, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾ? आपका बेटा ऊंचा होना है, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ? आपका बिजनेस आगे बढ़ना है, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ? आपका आदमी को आगे बढ़ना है, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾ? आपका घर परिवार में धन संपत्ति होना है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ऐसा है तो 2 काम करना है। ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 काम करेंगे, ಎರಡು कार्य ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 काम कितना लोग ये करने चाहते हैं, ಎರಡು ಕಾರ್ಯ. कितना लोग करने चाहते हैं। ಅದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. यहाँ वचन 1 में कहता देखिए, Praise the Lord. स्तुति हो, Blessed is the man who fears the Lord. धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का डर भोग करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number one, पहला नंबर तो है we have to fear the Lord. परमेश्वर का डरना है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Nowadays, आजकल के दिनों में we are not finding God's fear in the believer's heart. विश्वास के जीवन में प्रभु का डर नहीं रहता है। कोरोना का डर है मगर परमेश्वर का डर नहीं है. जैसे क्या मत करना मत देर नो क्या करना। Hallelujah. हालेलुया। समझ गया? दुनिया से कोरोना रोगನ ಭಯ ಇದೆ. कोरोना रोग का डर है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. प्रभु का डर नहीं उसका दिल में। ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ प्रभु का डर आपका दिल में होने से ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? आपका घर में क्या होगा? हालेलुया। आप शांति से रहना है तो ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಬೇಕು. आपको प्रभु का डर रहना है। Hallelujah. हालेलुया। ಯಾರು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ जो प्रभु का डर में रहता है ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ, वो शांति संतोष से रहता है, वो ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, समाधान से रहता है, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, वो आराम से रहता है। ಅವರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. प्रभु आपको आशीष करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯ ಇರೋದು. देखो आप प्रभु को डरने वाला हो। कलेक्शन में कोई नहीं आया होगा वो डर नहीं. जो छत में नहीं आया वो प्रभु का डर नहीं है। There is some fears coming. There are some different of their fears. आशीष आ गया तो डरता है. There are change coming. There are fears. समझ गया? Understand? Hallelujah. ओ कोरोना आ गया. और इसे कोरोना के परमेश्वर का डर नहीं तो कोरोना आ जाता है. बिल्कुल. There is no fear of God. कोरोना में भी काम। इतना लोग आया नहीं. इसी दाव में भी काम किया है। मैंने कृष्णा के घर में बोल के आ गए, ये संजय में बात करता है, आइए घर में बोल के आ गए. Krishna house I only told him you must come. This Sunday I am preaching. देखिए मैं बोलने के बाद भी आया नहीं. See I only said that you don't care. Hallelujah. Hallelujah. Guess what? इसका मतलब क्या है? You not have God fear. प्रभु का डर नहीं है। Hallelujah. Checking on something. आज आपका दिल दिमाग में चेक कीजिए। Are you fearing to God? आप प्रभु का डरता है। Hallelujah. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಿ. आप प्रभु का डरता है। ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದಾದ್ರೆ प्रभु का डर है तो ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. आपका घर आज चर्च में आएगा। ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದಾದ್ರೆ प्रभु का डर है तो ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. बाइबल पढ़ता है तो ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದಾದ್ರೆ प्रभु का डरता है तो ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಯಪಡ್ತೀರಾ. बच्चों को डरता है ಯಾವ ಭಯಪಡಿಲ್ಲ. तो कुछ क्यों ना होता। Hallelujah. हालेलुया। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ एक व्यक्ति को आशीष होना है
ಭಯ ಇದೆ, फैक्ट्री खरीदने जाने से डर है, ಸಾಪು ಭಯ ಇದೆ, सांप को डरता है, हालेलुया, ಕಾಕ್ರೋಚ್ को ಭಯ ಇದೆ, कॉकरोच को डरता है, हालेलुया, हालेलुया, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? समझा आपको? ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಭಯ ಇದೆ, टाइम को से डरता है, ಏನಿಲ್ಲ, कुछ नहीं है, ಭಯ ಇಲ್ಲ, प्रभु को डर है, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಪೈಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. इसलिए प्रभु को डरने वाले का तो डरने का पैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ಈ ಬಾಡಾಗರಿಂದ ಹೋಗರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ದೇವರ ಭಯ ಬೇಕು. आपको बारह कर से अपना कितना करना है तो प्रभु का डर चाहिए। ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, तो कैसे होता है? ಭಾಷೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ, pastor से बहुत शांति है, वो शांति ಇಲ್ಲ, there is no peace pastor। pastor इतना कमाया थोड़ा भी पैसा रुका नहीं बॉस के पास। pastor this much I earn, what will be also not is the only। क्यों? why? तेरा दिल में परमेश्वर का भय नहीं है। in your heart there is no pastor पैसा नहीं उठा है। Understand? आपको समझना है, Only two things. सिर्फ दो चीज आपको करना है, Very simple word. बहुत साधारण बात है। Hallelujah. Hallelujah. We have to fear God. हम लोग प्रभु को डरना है। You know Solomon, मसोमा माने son of David. देवी का बेटा। Hallelujah. हालेलुया। But finally, he came to one conclusion. वो अंत में जो ये जो अंत बातों में आया है, He written in Ecclesiastes. उसमें सुबह उपदेश उसमें ये लिखा है, Amen. Hallelujah. Amen. हालेलुया। He wasted all his life. सब कुछ धन संपत्ति उसको मिला और सब व्यर्थ हो गया। And Solomon accumulated much knowledge and wisdom. सोलोमन जो बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, Hallelujah. He thought he will be happy by good having all money, knowledge, everything. उसने ये सोचा धन संपत्ति रुपया पैसा बुद्धि ज्ञान होगा तो वो शांति रहेगा। He dedicated his life to pleasure, to the worldly pleasures. उसने जो संसार का सुख विलास पर उसने दिव्य दिखाया। He was a rich man. उससे प्रकट हुए व्यक्ति ने इतना कर दिया। He was a big, great merchant. उसने बहुत बड़ा जो बिजनेस आदमी था, He has a big trading and marketing. उसका पास अच्छा एक बाजार था और अच्छा एक जो ये जो कंपनी था। Hallelujah. Hallelujah. He was a very great successful in the world. उसका जीवन में विश्व में सक्सेसफुल व्यक्ति था। But लेकिन what he said finally, अंत में उसने क्या बोला मालूम है? by accumulating all wealth, all knowledge, all wisdom, finally he put one word. सब धन संपत्ति इज्जत सम्मान रुपया पैसा सब कुछ सक्सेस होने के बाद अंत में एक बात उसने खत्म हो गया। Ecclesiastes 12:12 says, एक्लेसियस सुपरमोनिस का 12वां भाग में कहता है, let us hear the conclusion of the whole matter. सब बातों को हम अंत करेंगे। Fear the God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. इसलिए अंत की बात यह है कि प्रभु को डरो और यही मनुष्यों का जिम्मेदारी है। This is what Solomon said. यही सुलेमान ने बोला। Hallelujah. 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 ये क्या है पूर्ति? सब कुछ ज्ञान है कि उसने सब कुछ किया है। Amen. Hallelujah. Finally, he came to one conclusion. अंत में वो एक बात में सहमत हो गया है। How money? मेरे पास रुपया है, I have wisdom. मेरे पास बुद्धि है, Hallelujah. I saw many great success. मैंने बहुत सक्सेस पाया। He used to drink in a gold cup. वो जो ये सोना का ये कप में पीता था, सोना का प्लेट में खाता था. गोल्ड प्लेट। But finally, अंत में he didn't have any happiness in the life. उसका दिल में कोई शांति नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. No peace. उसका दिल में शांति नहीं है। So he said, इसलिए उसने बोला, if you want happiness in your life, अगर आपका जीवन में शांति होना है, if you want to have a push in your life, आपका दिल दिमाग में शांति होना है, hallelujah, what you have to do is आप क्या करना है? fear the Lord प्रभु को डरो, and keep His commandment. उसका आज्ञा के अनुसार चलो। अगर आप प्रभु को करेगा, Then God will bless. प्रभु आपको आशीष देगा। Hallelujah. 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 Your children will be blessed. आपका बेटा भी आशीष करेगा, Your offspring will be blessed. आपका बेटा भी आशीष करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Your money, your wisdom, knowledge will not keep your children from all the dangers. No. आपका बेटा, आपका ये जो रुपया पैसा बुद्धि ज्ञान, आपका बेटा बेटी का जो ये समस्या से नहीं बचाएगा। ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಿದರೆ जब आप प्रभु को डरते रहेगा तो the
हालेलुया गॉड fear प्रभु का डर ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ आप प्रभु को डरेगा तो ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ आपका बेटा अच्छा होगा हालेलुया हालेलुया ನಿಮ್ಮ ಅನಾಹುತ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ रुपया कुछ नहीं कर सकता उसमें ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ अगर आप प्रभु को डरो ನೀವು ದೇವರ ಭಯ ಇದ್ರೆ प्रभु को डरेगा तो ದಿನಾ ಬೇಗ ಓದ್ತೀರಾ हर दिन बाइबल पढ़ेगा ನೀವು ದೇವರ ಭಯ ಇದ್ರೆ अगर आप प्रभु को डरेगा तो ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀರಾ आप पवित्र जीवन जिएगा ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ರೆ आप प्रभु को डरना है तो ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ बाइबल के अनुसार चलेगा ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ अगर आप प्रभु को डरेगा तो ಪಾಪವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ पाप को नहीं करेगा ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ आपका दिल में डर है तो ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ आज का आराधना चल रहा है ना ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ कैसे करके रह सकता है ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ आपका ये जो घर में सांप आना है ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ दूसरा हफ्ता से नहीं आने से ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ये जो है दिन देखा है समय ಡ್ರೀಮ್ में हाँ सपना ये जो है सपना में सांप आएगा जाके बोलो ये है तो ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ये आपका जो प्रभु का डर नहीं है तो ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ जीवन में कुछ होने नहीं सकेगा ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ये बात को आप रोज कीजिए ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ प्रभु का वचन कहता है प्रभु का डर ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದು क्या है प्रभु का डर ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ अब्राहम के जीवन में देखिए Genesis chapter 22 उत्पत्ति का ये 22 में 12 ನೋಡಿದ್ದಾರೆ उत्पत्ति का 22 का 12 में देखा जाए तो ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆದ यहाँ जो अब्राहम को परमेश्वर बोलता ಅಬ್ರಹಾಮನ है ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೋರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾ अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि मोरिया के पहाड़ में क्या होता है ನೋಡಿ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ वहाँ जो देखिए उसका बेटा को लेके जाते समय में ಆ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ उसका बेटा को ये समर्पित करते समय में ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು उसने जो चाकू को लेकर ಮಗನಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿವಾಗ चाकू को लेकर बेटा को मारने के लिए दिया ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ प्रभु क्या कहता है do not lay your hand on the boy or do not do anything to him तुम्हारा बेटा का ऊपर में कोई हानि और कोई कुछ बेटा ऊपर नहीं पहुंचाना now I know अब भी मुझे मालूम हो गया you are fearing God तुम मुझे डरता है so you have to understand here यहाँ में समझिएगा he obeyed the word of God अपना बच्चे को मारने के लिए परमेश्वर का आज्ञा तक भी तैयार हो he obeyed voice of God परमेश्वर का आवाज को उसने सुना he obeyed word of God उसने बाइबल को रचन को उसने आज्ञा डाली इसलिए प्रभु ने आशीष दिया है are you God fearing believer आप प्रभु का डरने वाला विश्वासी है hallelujah Hallelujah. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ आप प्रभु को डरता है क्या ಆಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು आप जो ये छठ में आने से हो बपतिस्मा लेके मसीह वाला के बादल हो गए तो बसने होता You take the water of sin, there is no now. हालेलुया Hallelujah. ಕ್ರೈಸ್ತರಂತೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು आप जो ये मसीह है वो के नाम लेने से नहीं होता ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ आपको प्रभु का डर नहीं है ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ जीवन में आपको जाने नहीं सकता हालेलुया Hallelujah. सो नेक्स्ट वीक आप ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು दूसरा सप्ताह से क्या करना है संडे हर संडे घर में रसोई नहीं करना घर में खाना ही नहीं बनाना हालेलुया Hallelujah. खाना भी नहीं बना स्नान भी नहीं करना You should not cook and you should not take part. You have to come here. क्या है खाना है आपको बीमार आ गए तो 2 3 5 दिन एक हफ्ता बीमार आ गए तो आप दान करते हैं क्या One week, 2 week, it is coming then you are becoming you body. हालेलुया Hallelujah. ऐसे कंडीशन जिंदगी में नहीं आना इसलिए मैं वाक्य समझ गया अंडरस्टैंड समझ गया कितना अंडरस्टैंड जितना लोग समझ गया Just hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. See, देखिए now God said Abraham, प्रभु ने अब्राहम को बोला because he obeyed God, तूने मुझे मेरा बात को माना now
now I came to know that you are your fear. अभी मुझे पता चल गया तू मुझे डरता है। चर्च में आना, चर्च में आया। हालेलुया। हालेलुया। That witnesses that you are fearing to God. उसका वो बात से पता चलता है कि आप प्रभु को डरता है। See, there is no magic and all. यहाँ में कोई मैजिक नहीं है। You individual, you have to fear to God. आप व्यक्तिगत में आप उनको डरना है। समझ आता है क्या? Do you understand? समझ रहा है? It is a very very simple. ये बहुत साधारण है। Hallelujah. Hallelujah. So you obey to God. इसलिए प्रभु का आज्ञा मानो। So God bless. प्रभु आपको आशीष दे। See, the fear of the God is the beginning of the knowledge. प्रभु का डर ही बुद्धि का शुरुआत है। We need knowledge. तो हमको बुद्धि चाहिए। Hallelujah. To maintain, to manage the house, do the business and everything. We need knowledge and wisdom. घर को चलाने के लिए, कुछ ड्यूटी करने के लिए, ये बुद्धि कहाँ से आता है? If you fear to God, अगर आप प्रभु को डरेगा, God will give that wisdom and knowledge. प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। What to do, how to do, where to do, business to do, क्या बिजनेस करना है? everything God will teach you. सब कुछ प्रभु आपको सिखाएगा और समझाएगा। See, understand? समझ में आया? Hallelujah. हालेलुया। The root of blessing is fear of God. जो आशीष का एक जड़ है, आशीष का जड़ है प्रभु को डरना। Hallelujah. हालेलुया। That things we have to make. वो हम अपना आपको जो ये करना है, That witness we should have. उस प्रकार का जो बिजनेस आपको होना है। Wife has to say, my husband is a God-fearing husband. जो ये बीवी होना है, मेरा पति प्रभु को डरने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Husband has to say, my wife is God-fearing wife. ये पति बोलता है कि मेरा पत्नी प्रभु को डरने वाला है। Hallelujah. Children must say, my parents are God-fearing. बच्चा बोलता है मेरा पापा मम्मी प्रभु को डरता है। Hallelujah. Hallelujah. You are not praying, you are not coming to church, you are not reading, you are not obeying the word of God, then what is the meaning of that? You are a Christian. अगर आप प्रभु को डरता नहीं है, उसके बाद बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, कुछ नहीं करता है, इसका मतलब आप क्रिश्चियन का क्या मतलब है? Right? सही है ना सही है? Hallelujah. 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 This is the root. यही जो जड़ है। Hallelujah. We must obey the God's word. हम लोग किसी भी अर्थ में प्रभु को वचन को पालन करना। Hallelujah. Hallelujah. That's why God says, इसलिए प्रभु कहता है you have to fear the Lord. तो प्रभु को डरना है। Say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's what Solomon said. इसी प्रकार से सोलोमन ने बोला। Oh, finally, come to conclusion. अंत में उसने बोला, इसलिए बोला, So, fear the God. इसीलिए प्रभु को डरो। Hallelujah. Hallelujah. The next is, जो अंत में what is the fear of God? तो बात है कि क्या है प्रभु का डर? You have to reject the evil things. आप दुष्टता को, पाप को आप नहीं करना। Hallelujah. Hallelujah. That is the fear of God. वही है प्रभु का डर। Hallelujah. Hallelujah. अशुद्ध नहीं देखना, आप पाप की अशुद्धता को नहीं देना, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, गलती को नहीं देना, ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. पाप को नहीं देना। ನೋಡಿ ಜೋಸೆಫ್ ಇದ್ದಾನ, देखो जोसेफ को, ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಪೋಟಿಫರ್ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? जोसेफ को पति ने कहा बीवी ने क्या बोला? आज अपने साथ सो। So जोसेफ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? जोसेफ ने क्या बोला? No, no, no. नहीं। How could I do this a great sin before the eyes of God? इस तरीके से बड़ा पाप मैं सारे प्रभु का सामने कैसे करेगा? Hallelujah. ಅದು ಬೇಡ. मुझे नहीं चाहिए। This is God. ये प्रभु का डर ಈ है। ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ये पाप नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ पे Hallelujah. The roots of blessing is first is God fear. जो आशीष का मूल जो प्रभु का डर है। अर्थात कर लिया। समझ में आ रहा है? ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಭಿಮನ್ಯು देखिए शद्रक मेषक अबेदनगो ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. उनका आगे में क्या था? ब्याह का होता है ना? Hallelujah. ಏನಿದ್ರು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. क्या ब्याह का होता है? Hallelujah. हालेलुया। ಆವಾಗ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏನಂದ್ರು? शद्रक मेषक अबेदनगो ने क्या No, बोला? no, no. नहीं, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ये मूर्ति नहीं चाहिए। ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? आप क्या करेगा? Hallelujah. Hallelujah। ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ आराधना का चर्च का समय में अगर फंक्शन है तो गाना में पाठ है, चाहे जो तो भाई में जाने वाला है। see, देखिए no, I will come later. मैं बाद नहीं समझ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ये समय नहीं आएगा। ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
आपका घर में जाकर ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು आपका पति पत्नी को बच्चा को बिठाकर ಈ ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು प्रभु का घर को बच्चा को बताना है। ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ प्रभु का घर नहीं तो ಬೇರೆ ಫಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ दूसरा घर उसका जवाब आ जाएगा। ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ कितना को समझ में आ रहा है? ಒಂದು ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ एक जो है प्रभु का घर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ಸೆಕೆಂಡ್ दूसरा ಆ ವಾಕ್ಯ वो वचन को पढ़े ಆ ಕೀರ್ತನೆ वचन से कितना 112 112 ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ पहले 112 का एक याजक स्तुति करो हाँ क्या यज्ञ है वे पुरुष जो यहोवा का देह मानता है हाँ। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋ दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा प्रभु he who is greatly delight in the commandments जो उसका आज्ञा को आती 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 उसका आज्ञा को आती खुशी रहता है। hallelujah ಯಾರು कौन सा? ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ये बच्चे के अनुसार चलने के लिए मुझे बहुत इच्छा है। ನಿಮಗೆ आपको ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ आयो मुझे नींद आने में बहुत अच्छा लगता है। ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಬಹಳ किसी को जो है संडे में ये कपड़ा धोने में बहुत आनंद है। ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಆನಂದ किसी को जो ये संडे ये बर्तन साफ करने में बहुत आनंद है। सब छोड़ के घर से ना समझ गया Do you understand? hallelujah Hallelujah. only two things दो चीज two wheelers should have two wheels दो व्हीलर में दो चक्का। hallelujah हालेलुया। एक will God fear एक जो है परमेश्वर का डर, second is word of God दूसरा है परमेश्वर का वचन। hallelujah hallelujah हालेलुया। ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ हमारे पास होते हैं ಒಂದು ದೇವರ ಭಯ एक जो प्रभु का डर, ಇನ್ನೊಂದು दूसरा जो ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ परमेश्वर का वचन। ये दोनों है तो ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತೀವಿ आप अच्छे से करेंगे। ಯಾವಾಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ अगर इसमें से दो एक नहीं तो ನೀವು ಕುಂಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ आप जो ये पूरा झपटा कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ कितना लोग समझ में आ रहा है? ಕೆಲವರು ಕುಂಟು किसी किसी को ये उछलना, ಹalleluya ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುಂಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ किसी किसी को जो आत्मिक जिंदगी में अपवाइस है, ಹalleluya ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ कोई कोई जो सोया हुआ है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ दोनों में ये चीज सोया हुआ है, तो पैर में सोया हुआ है। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ समझ में आ रहा है? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ इसलिए आपका जीवन में आशीष होना है तो ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ प्रभु का आशीष है। ಕೀರ್ತನೆ 119 ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ वहाँ जो ये Psalm 91 1191 हाँ ये Psalms 191 का Blessed are those who say blameless, who walk in the law is the blessed man. हाँ जो क्या ही करने हैं वो जो चाल चलते हैं जो होगा की व्यवस्था में खरा से चलते हैं। Amen. ಯಾರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು blessed man. जो इस वचन को आशीष करते हैं, आशीष करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? समझ में आ रहा है? So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? आप क्या करना है? ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು. बाइबल पढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। ನಾನು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೀನಿ. मैं बाइबल पढ़ता है, बाइबल के अनुसार ही नहीं चलना। Hallelujah. Hallelujah। ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ? मेरा बात कैसा है, ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೇಗಿದೆ? मेरा जो ये सोच कैसा है, ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ? मेरा बिजनेस कैसा है, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೀನಾ? वचन के अनुसार है कि नहीं, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. वो आप हमको देखना है। ಯಾರು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ जो वचन के अनुसार चलता है ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ वो ये शांति होता है, ಅವರು वो ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ समाधान होता है। ಹalleluya ಹalleluya ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು इसलिए दो का पात्र भी नहीं होना है। ಯಶನ ಮುಂದೆ कितना समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ प्रभु का वचन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ಹalleluya हालेलुया। ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಓದಿ जो ये समय निकल के आपको करना है, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಿರಿ उसका अनुसार चलना है। ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ प्रभु आप आशीष करेंगे। hallelujah हालेलुया। hallelujah हालेलुया। hallelujah
धन्य है वो जो प्रभु की आज्ञा को अति प्रसन्न करते हैं। ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? दो चीज कौन करेगा? ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. जो करेगा उसका बेटा भी आशीर्वाद। हालेलुया। ನೀವು ದುಡಿಯೋದು ಯಾರು? आप किससे रुपया कमाता है? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? आप अच्छा होने के लिए ना, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ये घर में अच्छा होने के लिए ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಡ್ ಫೀಲ್. अगर ऐसे तो प्रभु को डरो। ಹalleluya. हालेलुया। ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, उतना ही नहीं है, ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು जो व्यक्ति प्रभु का डरता है, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, जो प्रभु को ये आज्ञा के अनुसार चलता है, वो ಅಪ್ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, वो धर्मी जन, ये खराई व्यक्ति होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो और खराई व्यक्ति होगा। ಹalleluya. हालेलुया। ಹalleluya. हालेलुया। ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, जो प्रभु को डरता है, ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. वो धर्मी जन होगा। ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. वो दुर्गा पूजा होगा। ಮನೆ ಹೋಗಿ घर में जाएगा। ಕೀರ್ತನೆ 112 ನ 10 ಸಾರಿ ಓದಿ. 112 को आप 10 बार पढ़ना है। ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿಲ್ಲ? कितना लोग पढ़ना है? ಹalleluya. हालेलुया। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಡಿ. आपका जीवन में क्या है सारा वाक्य है। ಹalleluya. हालेलुया। ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? आप क्या क्या प्रार्थना करना है? ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. सब कुछ है। ಹalleluya. हालेलुया। ಅದು ಎರಡೇ ಕಾರ್ಯ. इसमें दो ही काम है, ಒಂದು ದೇವರ ಫೀಲ್, ಗಾಡ್ ಫೀಲ್. एक जो प्रभु का डर, ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. दूसरा जो प्रभु को प्यार करके वचन को पढ़ने वाला। ಎರಡು ಇದೆ ಸರ್. ये दो चीज होने काफी। ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು आपका बच्ची को उठाओगा, जो करता है ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎದುರು ಬರುತ್ತದೆ. उसका जो ये सिंह उठाओगा। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. हर एक चीजों में प्रभु उसको उठाएगा। ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ प्रभु का डर नहीं हो, ನಿಮಗೆ ಕೋಪೇ ಬರಲ್ಲ. आपका सीधे नहीं आएगा। ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ हर समय में से आएगा। ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ सीधे बोलने से आपका सारा तरीका होगा। विद्या पावर, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಾವ. परिचालन पावर। ಹalleluya. हालेलुया। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? समझ में आ रहा है? ಮಿಷನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು. कितना बसी होता है, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. रुपया पैसा का जो है ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಇರಬೇಕು. सबका सब में इसी होना है। ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಕೋಪ ಎದುರು ಬರಬೇಕು. बच्चा लोगों को अच्छे से पढ़ेगा, इसी को समझेगा। प्रभु का डर चाहिए, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. बच्चे का अनुसार चलना है। ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಎದುರು आपका मुझे बसी ऊंचा होगा। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? समझ में आ रहा है? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡಿ. आज का दिन से सही होना है। ಹalleluya. हालेलुया। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀಬಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. दूसरा समय से आपका जो बीवी यहाँ आना है। ಹalleluya. हालेलुया। ಹalleluya. हालेलुया। और मेरा मतलब है, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸೋಯಿ ಬಂದ್. घर में खाना नहीं बनना है, बंद। ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. एक इसे बता, ಖಾನ ಪೀನ ಕಪಡ ಕೊಡೋದು खाना पीना कपड़ा पूरा दो। ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. How much? कितना जुड़े दे दो। ಬಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಭೀಷ್ಮ प्रभु का वचन सर्वदा इसलिए आया है, पूरा स्थापन होना, चिंतित होना। ಹalleluya. हालेलुया। ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. एक दिन जो पत्नी खाना नहीं बना कोई बात नहीं, बट गलेशिया में नहीं आ गया तो प्रॉब्लम है. लेकिन चर्च में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा डरना. लाइक दैट हियर यीशु ने। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। You should have wisdom. आपको जो ज्ञान होना है, कैसे गोली मारना वैसे मार देना. how you have to throw the इसको ये मत करो। आता है निಮಗೆ. आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। इसे Why that noise? अब ये कैसा है? निकल मत नोಡು. आप लेके आके देखो। हालेलुया. हालेलुया। ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ आज आने से ಎಷ್ಟೋ ಮೈಂಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. नहीं आएगा। हालेलुया. हालेलुया। ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು इसे प्रभु कहता है, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿ. प्रभु का डरो, ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. प्रभु आपको आशीष करेगा। ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ. ये 4 वचन कहता है, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು हम प्रभु को डरकर ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ प्रभु का वचन के अनुसार चलने से ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. अंधकार हर घर उजाला में आएगा। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ 6
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಳಕು ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. इस प्रकार से जो सितारा सूरज चमकते हुए उगता है, उसी तरीका से आपका जो अंधकार का दुख तकलीफ समस्या प्रभु का उपस्थिति में होने से वो हटते जाएगा। ಈ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ प्रभु का डर देखो, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. हर एक जो अंधकार जो घर में होगा, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, कुछ ना कुछ अंधकार, ಒಂದು ಭಯ, कुछ ना कुछ का दौर, ಒಂದು ಗಾಬರಿ, कुछ तो ये घबराहट, ಒಂದು ಕಷ್ಟ, कुछ कष्ट, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. कुछ ना कुछ आपका दिल में होगा। ದೇವರ ಭಯ ಇದ್ರೆ प्रभु का डर है तो ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ वो सब अंधकार सामने आएगा। ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, इसलिए मुझे देखा है Right down in the darkness, Father, upright. अंधकार में जो उजाला चमकता है कि जो इसलिए होने Hallelujah. 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 उतने नहीं He is not afraid of the Bad things. धर्मी जन जो कुछ समाचार से नहीं डरता है। Why? क्यों? Because क्योंकि he trusting in the God. He believe in the उसका God. आशा विश्वास परमेश्वर पर है, ಅವನ ನಂಬಿಕೆ, उसका विश्वास वचन है, ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿದೆ. उसका विश्वास प्रभु पर है, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसलिए वो मजबूत है। Hallelujah. ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. मेरा प्रभु मेरा हाथ में जो है, Hallelujah. Hallelujah. My God will not forsake me. Hallelujah. मेरा प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं जाएगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, जो प्रभु को डरता है ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. वो प्रभु पर विश्वास रखना। समझ में आ रहा है? ದೇಶನ ನಂಬಿಲ್ಲ. कितना लोग विश्वास करना है? हालेलुया। ಜೀವಿತದ ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. आपका जीवन में बदलने के लिए केवल दो ही बात है। ಒಂದು ದೇವರ ಭಯ, पहला प्रभु का डर, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದು. दूसरा प्रभु के वचन के अनुसार चलना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. आपका जीवन ऐसा होना है तो ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, उतना ही नहीं है, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. अंत में बात करके खत्म करना। 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 10th one. 10 को पढ़ो। The wicked man seeth and is angry. He will clench his teeth and melt away. दुष्ट उसे देखकर कुरकुराएगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्ट उससे लालच कर नहीं सकेगा। ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ನಾನು ಏನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. बात बोल के खत्म करा। ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲು आपका सीने ऊंचा होगा, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. प्रभु आपको ऊंचा आशीष में ऊंचा रखेगा। ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು, ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. आपका जो ये शत्रु आपको दिखेगा, ದುಷ್ಟ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾನೆ, दुष्ट देख के बोलेगा ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. और ये कैसे दुनिया हो गया, और ये कैसे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ, इसको कैसे नहीं छोड़ूंगा, ಮೇಲೆ से वो नीचे हो गया. ये कैसे जो अन्य लोग हो You see the word of God. परमेश्वर मुझे करे अच्छा क्या बोले? बहुत बड़ा वर्षी हाँ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. वो लिखा हुआ तो मैं एक्शन करता हूं बस। That is God. जो डायरेक्टर जो परमेश्वर है, Yes, I am acting, that's all. हम एक्टिंग है जैसे The story is written by God. परमेश्वर ने कहानी लिखा है, Story writer is Almighty God. या कहानी लिखा था परमेश्वर है, The Holy Spirit is a director. और इसमें जो डायरेक्टर है डायरेक्टर है। हाँ हाँ, Understand? समझ में आ गया। Hallelujah. हालेलुया। It is given promise. ये जो वादा करता है, If you are a God-fearing man, अगर आप प्रभु का धन्य वाला व्यक्ति होगा, if you are keeping God's commandments and walking in the word of God, प्रभु का वचन के अनुसार आपका जीवन सुगम चलेगा तो your enemy will sheep. आपका जो शत्रु डर के एकदम इससे डर जाएगा। मैं क्या करेगा, ऊंचा हो क्या हो, आगे आगे जड़ता 6/4 ಗೆಲ್ತಾ. और आगे इससे क्या करेगा, Hallelujah. 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 ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಶೆ. यही हमारा जीवन का आशीष है। ಈ
ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. इसलिए आज का प्रीचिंग को आप कभी भी भूलना नहीं। दो काम करना है, ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ, दो पैर है, ಎರಡು ಕೈ ಇದೆ, दो हाथ है, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ. दो आंख है। ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? एक आंख क्या करता है? ಗಾಳಿ. परमेश्वर करता है। ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? दूसरा आंख क्या करता है? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. परमेश्वर वचन को प्यार करना। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಏನಲ್ಲ? प्रभु का वचन को प्यार करना क्या मतलब है? 1 John 5:3. पहला जॉन 5:3 पढ़ो। I will conclude. यहाँ मैं ये खत्म करता हूँ। पहला जॉन 1 John 5:3. 5:3 Who is first? और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बस. Hallelujah. This is the love of God. यही प्रभु का प्यार है। What is love of God? क्या प्रभु का प्यार है? Hallelujah. What is the meaning of love of the world? क्या मतलब है कि संसार को प्यार करना? क्या मतलब है कि परमेश्वर का वचन को प्यार करना? Hallelujah. Amen. This is the love of God. यही प्रभु का प्यार है। We keep His commandments. उसका आज्ञा को पालन करता है। Hallelujah. Those who keep His commandments, उसका आज्ञा को जो मानता है, those who walk in His way, उसका रास्ता में चलता है, they are lover of God. वही प्रभु का प्यारी है। That's right. उतना ही है। सिर्फ दो बात, God fear एक तो प्रभु का डर, and love the word of God. परमेश्वर का वचन को प्यार करना। You will be blessed. आप आशीष का हो जाएगा। आप एक तो ये डरने के लिए हो जाएगा। You are born to be different. आपका सीन ऊंचा हो जाएगा। Understand? समझ गया? Thank you. God bless you. प्रभु आप आशीष का अंग रखें। आमीन। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। आज सब आंखें बंद कर प्रार्थना करें। आपका जीवन में प्रभु का डर है कि नहीं, आप चेक कीजिए। आज से निर्णय लीजिए। आज इस वचन के अनुसार जो पहले मैं नहीं करता था, आज से मैं आज से मैं प्रभु को डरेंगे, प्रभु की वचन के अनुसार चलेंगे। दो ही चीजें करने के लिए, प्रभु का डरना, प्रभु का आज्ञा को पालन करना। उसी में ही आपका धन, संपत्ति, शरीर में बीमार दुख तकलीफ नहीं आएगा, शांति समाधान होगा। केवल दो चीज करने से। इसलिए प्रार्थना करके प्रभु आज का बाद से मेरा सोच मेरा विचार के अनुसार नहीं, आपका सोच आपका विचार के अनुसार, आपका जीवन में अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। मैं चलूंगा, आप बनाने दीजिए। प्रभु का डर होगा, धन संपत्ति रुपये सब आ जाएगा, आपका भीतर में आस्करण हो जाएगा। इसलिए प्रभु को जो कुछ डर नहीं हुआ है, आज का बाद से ऐसा नहीं होगा। प्रभु का डर करूंगा उनके, आप प्रार्थना करें। हाले सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिन्होंने प्रभु ऑनलाइन में जो दिवस देखा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ जितना भी भाई बहन प्रभु जीता उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के संदेश के द्वारा हर एक जहाँ कहीं भी आपका बेटा बेटी लोग है प्रभु बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है, तो जान लेना है आपका जीवन में प्रभु का डर नहीं होने के कारण से आपने पाप किया है। वो पछतावा करते हुए प्रभु को डरने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करें। उस भाई बहन को यीशु के नाम की वजह से चमत्कार, यीशु के नाम की वजह से, यीशु के नाम की वजह से माता दर ठीक हो जाए, चेस्ट में ठीक हो जाए। जो उसका सांस का समस्या है वो यीशु के नाम से ठंडा हो जाए। जो अभी तक शादी नहीं हुआ है वो शादी हो जाए। अभी तक रुपया पैसा कमाई नहीं हुआ है वो कमाई हो जाए। यीशु के जो भी बीमार, जो भी संकट में है, अभी इसी पवित्र आत्मा को चुन रहा है, पवित्र आत्मा चुन रहा है। रिकालावातु रुमाना शका रमाना साथी बाबा शंपा रामाना दूरा का रिका दीवा बाबा शंपा रामाना
जो बीवी पति को बात तो नहीं मानती है, नेगलेक्ट करता है, वो परमेश्वर को नेगलेक्ट करता है, परमेश्वर को पति को नेगलेक्ट करता है, उसको मन परिवर्तन में हम अब आशीष मंदिर है। जो पति अपना बीवी को कुछ बातों बोलते हैं, बार मारते रहते हैं, उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, जगत के लिए आत्मा ऐसे नाम से चला जाए, परिवार में चला जाए, ऐसे शांति का परमेश्वर। कभी पति का कस्तूरी हो जाए, बच्चा में आशीष हो जाए, बीमार चला हो जाए, आपने ऐसे ही किया पवित्र आत्मा जहाँ कहीं भी आशीष को आपका पिता नहीं थी, चंगा करके एक छुटकारा आपने दिया, आपका बड़ा गवाही होने के आपने सेवा की, चंगा यह छुटकारा दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना का समर्थन करेगा। हाथ उठाते हुए हम 3 बार हालेलुया पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आपका